हेलो दोस्तों, मैं राजेश रंजन रैपिड क्लासेज में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास का एक और वंश लेकर आए हैं। इस वंश का नाम है कदम वंश। कदम वंश ऐसा वंश था जो भारत का लगभग दक्षिण हिस्सों में राज करता था। जो कर्नाटक, इनका अधिकांश शासन कर्नाटक वाला क्षेत्रों में चलता था। इनका पूरा साम्राज्य कर्नाटक वाला हिस्सों में फैला हुआ था और यह हमेशा दक्षिण भारत में जो ये कदम वंश है, ये कदम वंश दक्षिण वाला क्षेत्रों में राज करते थे। इनका साम्राज्य दक्षिण वाला क्षेत्रों में हुआ करता था। कदम वंश एक दक्षिण भारत में इनका गंग वंश से और चालुक्य कल्याणी वंश से अधिकांश लड़ाई चलती रहती थी। ये वंश कदम वंश था। जो इनका एक और दक्षिण वाला जो वंश गंग वंश था, चालुक्य वंश था। इन वंशों से इनका अधिकांश लड़ाई युद्ध चलता रहता था और ये वंश भी लगभग भारत के दक्षिण हिस्सों में अपना साम्राज्य फैलाकर राज किया था। तो इस वंश का संस्थापक 345 ईस्वी में मयूर शर्मन ने किया था। मयूर शर्मन नामक एक शासक था जो इस कदम वंश के नामक साथी वंश को स्थापना किया था। मयूर शर्मन ने 345 ईस्वी में इनकी स्थापना किया था। इनकी राजधानी बनवासी थी जो दक्षिण भारत का क्षत्रिय मराठा राजवंश था। यह एक ऐसा राजवंश रहा जो दक्षिण भारत में जो मराठा, बाद में मराठा जो साम्राज्य बना, वो मराठा साम्राज्य के जो दक्षिण भारत में मराठा जो साम्राज्य थे, जो महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में राज करते थे, उस मराठा साम्राज्य से टूटकर यह अलग होकर कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने 345 ईस्वी में लगभग किया था। यह एक मराठा साम्राज्य था। यह इनका जो भी शासक बने ये मराठा थे जो राज करते थे दक्षिण भारत में। कर्नाटक, जो अभी वर्तमान में जो कर्नाटक राज्य है, उन क्षेत्रों में इनका साम्राज्य था और वहाँ पर ही इनका राज चलता था। कर्नाटक वाला जो क्षेत्र था, जो वर्तमान में भी कर्नाटक है, उनका हिस्सा, जो भी इनका हिस्सा था, वही कर्नाटक राज्य में इनका साम्राज्य चलता था या यूं के ही उनका शासन वहीं पर था। तो कदम वंश का स्थापना 345 ईस्वी में मयूर शर्मन ने किया था। इनकी प्रारंभिक राजधानी बनवासी थी जो दक्षिण भारत का क्षत्रिय मराठा राजवंश था। यह दक्षिण भारत के एक क्षत्रिय राजवंश था जो मराठा नाम से जाना जाता था। और यह कदम वंश भारत का जो मैप है, इनके दक्षिण में राज चलता था या इनका शासन चलता था। इस वंश का एक शक्तिशाली राजा काकूवर्मन हुए। इस वंश का जो एक शक्तिशाली राजा काकूवर्मन थे, यह एक महान शासक थे जो कदम वंश पर राज किया था। यह कदम वंश को आगे ले गए और इनका शासन कदम वंश में कर्नाटक वाला क्षेत्रों में चलता था या इनका साम्राज्य यहाँ पर चलता था। तो इनका शक्तिशाली राजा हुए जिनका नाम काकूत्सवर्मन थे। यह एक महान शासक और बहुत शक्तिशाली कदम वंश के थे जो इस साम्राज्य पर इन्होंने राज किया। इस वंश का राजा रवि वर्मन ने अपनी राजधानी बनवासी से हटाकर हालसी या बेलगांव कर दिया था, जो उड़ीसा बेलगांव अभी उड़ीसा राज्य में पड़ता है। इसका जो एक शासक था रवि वर्मन, या रवि वर्मन शासक थे जो इनकी बनवासी राजधानी, पहले बनवासी राजधानी हुआ करता था, उनका राजधानी वहाँ से हटा दिया और उस समय एक हालसी नाम के शहर था जहाँ पर इनकी राजधानी कदम वंश की राजधानी बनाया गया। वर्तमान में इनका नाम बेलगांव है, प्राचीन नाम हालसी था। जो इनकी कदम वंश की राजधानी रवि वर्मन ने बनाया था, जो कि प्रारंभिक राजधानी इनका बनवासी था, जो मयूर शर्मन नामक एक शासक था जो 345 ईस्वी में इनकी स्थापना कर वहाँ पर इनकी राजधानी बनाया गया, जो कदम वंश के थे। अब रवि वर्मन वैसा शासक थे जो इस वंश के जो भी राजधानी पहले बनवासी था, वो बनवासी को हटाकर हालसी कर दिया गया था, जो कि वर्तमान नाम में भी बेलगांव है, कर दिया था और वहाँ पर उनके साम्राज्य या राज करने लगे थे। रवि वर्मन हमेशा पल्लव तथा गंग वंश से युद्ध करते थे। यानी रवि वर्मन ऐसा शासक थे कदम वंश के
जो बनवासी से राजधानी हटाकर हालसी कर दिए या बेलगांव कर दिए, तो उनका जो युद्ध था हमेशा युद्ध चालुक्य वंश या पल्लव वंश तथा गंगो वंश का युद्ध के साथ, गंग वंश के साथ युद्ध हमेशा उनका चलता रहता था। यानी कि रवि वर्मन भी एक शासक थे जो कदम वंश के शासक थे। इनका युद्ध अधिकांश पल्लवों तथा गंग वंशों के साथ हुआ करता था। चालुक्य ने कदम वंश से उत्तरी का कुछ हिस्सा छीन लिया था। यानी कि धीरे धीरे इनका साम्राज्य, जो कदम वंश का साम्राज्य था, जो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। तो कमजोर जैसे पड़ने लगा इनका साम्राज्य पर, इनका चालुक्य वंश ने कदम के उत्तरी हिस्सा पर कब्जा कर लिया था। यानी कि अपना कुछ साम्राज्य में मिला लिया था। जो चालुक्य वाले वंश थे, चालुक्य के जो वंश शासक थे, जो कदम वंश के जो उत्तरी हिस्सा था, यानी कि जो ये उत्तरी पॉइंट है, इस वंश का जो उत्तरी पॉइंट है, इस उत्तरी हिस्सा को ये वंश जो चालुक्य के जो शासक थे वह इनसे छीन लिया था। कदम वंश और दक्षिण का गंग वंश से अधिकतर युद्ध होता रहता था। बताए दोनों ही वंश था, जो गंग वंश और कदम वंश थे, दोनों दक्षिण भारत के दोनों शासक थे, दोनों वंश थे, दोनों महान शासक उनमें हुआ करता था। ये दोनों का युद्ध हमेशा अधिकांश होता रहता था। जो कदम वंश के शासक थे रवि वर्मन, और जो गंग वंश के कुछ ऐसे शासक हुए जो इन दोनों के साथ हमेशा दक्षिण भारत वाला जो भी गंग वंश थे, पूर्वी वाला पश्चिम वाला जो भी गंग वंश थे, उनका युद्ध इन दोनों कदम वंश और गंग वंश से होता रहता था। और इस वंश का अंत लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था। जो ये वंश भारत में, दक्षिण भारत में चल रहा था, कदम वंश, इनका भी अंत हुआ था। इनका अंत 13वीं शताब्दी में कुछ समय में हो गया। और इनका अंत दक्षिण भारत के जो वंश थे, कदम वंश का अंतिम शासक भी हुए जिनका नाम हरिवर्मन था। हरिवर्मन एक ऐसा शासक थे जिनका मृत्यु के बाद ये कदम वंश का अंत हो जाता है और पुनः कुछ नया वंश की स्थापना यहाँ पर होता है। समुद्रगुप्त ऐसे शासक थे जो दक्षिण भारत पर कुछ हिस्सों पर इनका चढ़ाई होता था। समुद्रगुप्त भी एक शासक थे जो दक्षिण भारत में अधिकांश हिस्सों पर इनकी चढ़ाई करते थे या उन पर आक्रमण करते थे। आक्रमण के बाद इनका कुछ हिस्सा था जो समुद्रगुप्त ने छीन लिया था। उसी समय आक्रमण के समय कदम वंश का अंतिम शासक हरिवर्मन रहे, जो इनकी मृत्यु के बाद, इनका पराजय के बाद इस वंश का अंत होता है और भारत में कदम वंश का खत्म हो जाता है। और उसके बाद कुछ नया वंश का उत्थान होता है जो दक्षिण भारत में शासक चलाए थे। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।